बोले हरे हरे महादेव, हर हर महादेव। आइए आज मैं श्रावण के शुभ अवसर पर एक से चर्चा लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी को चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हरेंद्र भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ एवं जितने भी हमारे इस कथा को सुन रहे हैं उन सब गुरु बहना को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए आज मैं दो तोते की कहानी सुनाती हूँ। एक माँ के कोख से जन्मे दो तोता थे, दोनों चल रहे थे। दोनों आपस में मिलके अच्छा खासा अपना चल रहे थे। इतने में एक मुसाफिर आ गया और दोनों तोता को पकड़ लिया। अब दोनों तोता पकड़ा गया। अब दोनों को ले जाकर बाजार में बेच दिया। अब एक तोता कसाई के घर ले गया और एक तोता संत ने खरीद लिया। अब कसाई के घर जो तोता गया वो कसाई हर दिन धरो मारो पकड़ो बोलता था और वो वही कहना सीख गया। और संत ले गया कि भाई अपने आश्रम में खुला जीवन जिएगा। जब उन्होंने तोता को देखा तो पहले से ही उसका पंख काटा हुआ था, वो उड़ नहीं पा सकता था, तो उसको आश्रम में ले गया। अब आश्रम में संत लोग सुबह सुबह उठते थे, भगवान का नाम लेते थे, राम राम नमः शिवाय सीताराम अपना बोलते थे और वही तोता सीख गया। ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन संत बाबा कमजोर पड़ गए, बूढ़ा हो गए। अब उनके दिन ज़्यादा दिन की नहीं थी। उन्होंने सोचने लगा कि अगर हम नहीं रहे तो फिर इस तोता को कौन रखेगा। मोह माया में पड़ गए वो सोचे अगर किसी को मैं दे दूंगा तो इस तोता को रख लेगा। और एक दिन वो ऐसे ही जा रहे थे, अचानक एक मुसाफिर दिख गया और मुसाफिर कोई दूसरा नहीं था, वही कसाई था। लेकिन संत बाबा को क्या पता कि वो कसाई है कि क्या है। अब उसी को तोता दे दिए। अब वो कसाई अपने घर ले गया। पहले से ही एक तोता था उसके पास और दूसरा ये तोता हो गया। अब दोनों ने देखा तो पहचान लिया कि भाई ये तो मेरा भाई है। अब दोनों बातचीत करने लगा। अब कसाई दोनों के बात को सुन रहा था। दोनों कहने लगा भाई तू क्या सीखा, और ये कहने लगा तुम क्या सीखा। वो तो जो कसाई के घर तोता था वो बोलता कि हम तो धरो मारो पकड़ो सीख गए, और ये बोलने लगा कि भाई हम तो सीताराम नमः शिवाय का जाप, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हमें संत ने बताया, मैं उसको सीखा हूँ। अब दोनों की बात करते हुए उस कसाई ने सुन लिया। वो सोचने लगा कि भाई ये तो तोता बड़े काम का है, अगर इसको हम बेच देंगे तो हमें बहुत कुछ पैसे हो जाएंगे। तो वो एक राजा के महल में ले गया। राजा को बोला कि राजा आप ये तोता को रख लो। राजा सोचने लगा दोनों तोता एक ही है, लेकिन एक तोता का कीमत 1 रुपया बता रहा है और दूसरे तोता का कीमत लाख रुपया बता रहा है।
आखिर ये दोनों में अंतर क्या है? तो कसाई कहने लगा कि राजा साहब, अगर मेरे बातों पर आपको यकीन नहीं है तो आप 4 दिन इस तोते को रख कर देखिए, फिर बाद में मुझे पैसे दे दीजिएगा। राजा साहब बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि दोनों तोता में क्या अंतर है। अब राजा साहब जो कसाई के घर में तोता था उसको अपने दरवाजे पर रख दिए, और जो संत बाबा का तोता था, संत का ज्ञान लिया हुआ तोता को अपने महल के अंदर ले आए। अब राजा साहब सो जाते, रोज सुबह 4 बजे तोता उठ जाता और भगवान का नाम बोलने लगता, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीताराम सीताराम, रोज जपने लगता। एक दिन ऐसे ही राजा साहब सोए हुए थे और तोता कुछ भजन सीखा हुआ था। उस भजन को तोता गाने लगा। तो देखिए तोता क्या बोलता है, राजा राजा एक दिन तो सोना है, जागो बोलो नमः शिवाय। एक दिन तो सो जाना है, पाँव पसार। ही राजा उठो, अभी समय है, आपकी उम्र हो गई है भगवान के नाम लेने का। एक दिन समय ऐसा आएगा कि हम सब दिन के लिए सो जाएंगे, पाँव पसारे हुए, शरीर में आग लगता रहेगा, उसका कोई अनुभव नहीं है। कम से कम अभी उम्र है, भगवान का नाम ले लो। अब राजा इस बात को सुना, बोला भाई आज तक मुझे किसी ने ऐसा बात नहीं बताया, ये तो तोता बहुत ही बुद्धिमान है। तभी तो ये तोता 1 लाख से कह रहा है, ये तोता तो 1 लाख से भी ज्यादा है। देखो अब दूसरा तोता का क्या स्वभाव है, वो क्या बोलता है। जब राजा रूम के बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तोता को एहसास होता है कि कोई आने वाला है। अब वो कहना शुरू कर देता है, धरो मारो पकड़ो। अब राजा इस बात को सुनकर अचंभित हो गए कि अरे इसे तो धरो मारो पकड़ो कह रहा है। अब राजा के दरबार में वो कसाई को बुलाया, बोला भाई तुम्हारे तोता तो बहुत ही बुद्धिमान है, तोता की इस बात को सुनकर बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। भाई तोता बड़ा ही ज्ञानी है, ऐसी बात तो हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। तोता कहने लगा, राजा आपके सर पर कोई घूम रहा है। राजा ने पूछा कौन घूम रहा है? तोता कहने लगा आपके सर पे काल घूम रहा है। आपके तो काल मंडराने लगता है, जब मनुष्य का उम्र हो जाता है, समय जब ऊपर जाने का हो जाता है तो काल मंडराने लगता है।
राजा को उस तोता ने राजा का आंख खोल दिया कि अब उम्र हो गया, हमें राम राम नमः शिवाय जपना चाहिए। राजा जब बाहर निकला तो कसाई का तोता तो धरो मारो पकड़ो चिल्ला ही रहा था। अब राजा को समझ में आया कि ये तोता 1 लाख से भी सस्ता है, इसलिए हर मानव को उम्र के अनुसार भगवान के शरण में जाना चाहिए और गुरु की यानी साधु संत की बात को मानना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि जो जैसा संगत में रहेगा उसका भाव वो खुद प्रकट हो जाएगा। तो आप लोग से हमें विनती है कि आप साधु संत के व्यवहार को सीखिए, ज्ञान को अपनाइए। जैसे हमारे हरेंद्र भैया और नीलम दीदी ने मरघट में जाकर 14 बरस तपस्या किए और 3 सूत्र प्राप्त किए। अगर वो 3 सूत्र को आप अपने भाव से मन में तन मन से अपनाएंगे तो भगवान शिव गुरु आपके सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। सबसे पहले शिव को हाथ में कटोरी बना के शिव से दया मांगना है कि हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हूँ, हमारे ऊपर दया करें। हमें भगवान तो खुद अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उनसे क्या रोना, उनसे क्या कहना, वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। दूसरा में उनकी चर्चा करना है, एक दूसरे अनजान आदमी को उनके बारे में बताना है कि शिव गुरु देवों के देव महाधिदेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। अगर उनके शरण में कोई भी मनुष्य झुक जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तीसरा में शिव गुरु को प्रणाम करना है, 108 बार नमः शिवाय की जाप करनी है। तो अगर आपको ये कथा हमारी अच्छा लगे तो आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।